दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ताकते परवाज मतलब तो उड़ने की ताकत। तो अगर अपन दिल से कोई बात बोलते हैं ना, वो उड़ती हुई जाती है और बहुत दूर तक है। तो आपकी सारी बातें मन से घिरी हुई थी। और जो इन्होंने मरदसन जी कहते हैं कि नए नए प्रयोग करते रहते हैं, और वो देखिए ये वाला जो ये गतिविधि थी ना, कई लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है कि क्यों बुलवा रहे हैं सबको माइक ले लेके, पर ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। और मुझे याद है कि जब पहले हमने पंचायती राज में काम किया था तो हमें ये बताया जाता था कि हर वार्ड पंच को माइक पाए, क्योंकि वो कभी नहीं बोली है, घर से पहली बार निकल के वो नाम भी नहीं बोली है, तो वो माइक का इंतजार करते थे कि माइक आती मैं अपना नाम तो बताऊं कि मेरा नाम क्या है। तो उसके बाद उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो मैं देख रहा था कि कितने कार्यकर्ता जो पूरे कैंप में नहीं बोले, कम से कम आज तो मेरे सामने बोले। तो ये अच्छी बात है कि आप सबने अपनी बात रखी और अच्छे से बोला, है ना। तो ये भी गतिविधि एक तरह से पूरी हुई। आज चाइल्ड लाइन इंडिया के जो एक प्रभारी हैं, जो हमारे मित्र भी हैं, दीपक जी, और आपने सुना होगा उनका नाम। और दीपक जी का दिन में फोन आया, वो कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको 2 नाम चाहिए। तो मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे इस कैंप के फोटो देखे, तो उन्होंने कहा कैलाश जी आप कैसे करते हो ये सारे काम, और ये कैंप तो कोई करता ही नहीं आजकल, सब लोग बस ऐसे ही अपना रूटीन वाला काम करते हैं और एकदम कॉर्पोरेट का कल्चर आ गया संस्थाओं में, तो आप कैसे संस्थाओं में ये सब लेके आते हो। और मैं फोटो देख रहा था, और फोटो में हर व्यक्ति खुश दिख रहा था, कोई नाच रहा है, कूद रहा है, अपनी बातें कह रहा है, और इतनी भीड़। तो मैं यही सोच रहा था कि वाकई में हमने भी इस कल्चर को कैसे जिंदा रखा है। और मैं ये याद कर रहा था कि देखिए साल में 2 बार मुझे है ना, जैसे अपने जेंडर में कहते हैं ना कि आपको अपनी लड़ाई घर से करनी पड़ेगी, लड़कियों को कहते हैं ना कि आपको पहले अपनी मम्मी से नेगोशिएशन करना है, पापा के साथ बात करनी है, भाई से बात करनी है। मुझे भी सबसे पहले 2 बातों के लिए लड़ाई करनी पड़ती है अपनी संस्था में, एक तो जश्न जतन के लिए और एक इस एनुअल कैंप के। और ये दोनों लड़ाइयाँ मेरी जुलाई में और जनवरी में शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं जश्न जतन का नाम लेता हूँ और सब एक बार अकाउंट टीम से लेके और सब व्यवस्था वाले, नहीं सर रहना सर, ऑनलाइन कर देंगे, पैसा खर्च होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ऑडिट को क्या जवाब देंगे। मैंने कहा सब हो जाएगा, आप एक बार कोशिश करो, बस खाली मन में रखो कि हमें करना है, तो ये प्रोग्राम हो जाएगा। और ये कैंप के लिए भी कि 3 दिन इतने सारे लोगों को लेके जाएंगे, क्यों ले जा रहे हो आप, मतलब क्या है। और अकाउंट टीम सबसे पहले नाराज होती है मुझसे कि अरे सर उदयपुर भी कर लो, हम तो अप डाउन ही कर लेंगे लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ सब साथ में रहेंगे। तो बहुत समझाना पड़ता है। तो मैं मतलब थोड़ा जिद्दी भी हूँ मैं, और मैं मानता नहीं हूँ किसी की बात आसानी से, तो जिद करके लेके जाता हूँ। और आपको जैसे कल वो बता रहे थे ना चंद्रेश जी कि मेल पे मेरे को जबरदस्ती कहा है कि भाई मेरे एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा कैंप में, तो मैंने उनको कम से कम 4 मेल लिखे। अब आप देखिए मेरे पास बहुत काम होता है और मैं इंपॉर्टेंट मेल का भी जवाब नहीं देता हूँ, तो मैंने कम से कम 15 कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत मेल लिखे हैं कि आपको आना चाहिए इस कैंप में, और बहुत प्रेशर डाला है। तो जो थोड़ा बहुत मुझसे डरते हैं बेचारे वो तो आ गए, और जो बहुत निडर हैं, जिनके पास ये बहाना है कि भाई मेरे घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, तो मैं कैसे उसको छोड़ के आऊँ, तो वो नहीं आए। और मैं ये भी देख रहा था कि वो लोग जब उनके घर में शादी ब्याह होती है और आसपास जाना होता है, तब उनको कोई खाने की चिंता नहीं होती है, तब उनको कहीं बाहर नहीं जाना होता है। तो जैसे परिवार में भी होता है ना कि कुछ लोग नहीं सीखना चाहते तो नहीं सीखना चाहते हैं, आप कैसे उनको जबरदस्ती कर सकते हो। तो मैंने भी फिर कई, मतलब मेरा मानना है कि 10% ही होंगे जतन में ऐसे, पर 90% ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, मिलके साथ रहना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और मैं उनके लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ पूरी संस्था से कि नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए। उनको घूमने का मौका पूरे साल नहीं मिलता है, वो पूरे साल अपने फील्ड में काम करते हैं, अपने बिल्कुल रूटीन वाला काम करते हैं। तो यही एक अवसर है जहाँ हम आराम से 3 दिन खूब मस्ती मार सकते हैं, इसलिए मेरे को ये लड़ना अच्छा भी लगता है। और आप इस लड़ाई में मेरा साथ देते हो, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब दूसरी बात मूल्यों की आती है। जो मैंने उद्देश्य बताया, आपने वो उद्देश्य बहुत आराम से याद कर लिए, क्योंकि मैंने 3 शब्दों में उद्देश्य बताए थे, एक हेलमेल, एक साझी समझ और साझी सीख, और तीसरा सांस्कृतिक परंपरा को जानना। तो आपने बहुत आसानी से याद कर लिया, और आपने देखा भी कि हम कितने आसानी से मिले भी हैं, सीखा भी है, और सीख के हमने उसको छोड़ा नहीं है, उसको अपने अंदर शामिल कर लिया है मूल्यों में, है ना। तो आप कह रहे थे ना जेंडर की बात हमने करी है, हम जानवर के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप यकीन मानिए कि कई चीजें हमारे व्यवहार में इस तरह से मिल जाती हैं कि अनजाने में हम उसको फॉलो करने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज इतनी चर्चा हमने अगर जेंडर पे की है,
और घर में अचानक आपके सामने कोई भेदभाव वाला दृश्य आएगा तो आप उसी समय विरोध करोगे और लड़ोगे। तो उसके मूल में कहीं ना कहीं इस कैंप की सीख होगी जो आपके व्यवहार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देखिए मूल्य जो हम बात करते हैं, चाहे वो जेंडर का हो या किसी जानवर के प्रति संवेदनशील रहने का हो, वो मूल्य कैसे हमारे जीवन में उतर जाते हैं। हम आपको भाषण देके वो मूल्य नहीं सिखा सकते और ना किताबें दे के उसको पढ़वा सकते हैं। मूल्यों को तो देखो, जो मूल्य है ना जतन के और जो मूल्य है हमारे संस्कृति के और समाज के, उनको जिया जाता है, मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता। तो आप मूल्यों को जीते हो और जब आप जीते हो तो ऑटोमेटिकली वो मूल्य अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। तो वो अगली पीढ़ी देखिए कैसा, कितनी बढ़िया बात है कि दीपक हमारे कैंप का उद्घाटन कर रहा है ना। और उसको दीपक को भी नहीं पता था कि सरप्राइज उसको मिलेगा। नाम सोच रहा था कि दीपक सिंह मैं हूं और हाँ, तो यही तरीका होता है कि अब ये जब बड़ा हो जाएगा और मेरी तरह उम्र में आएगा, बुढ़ा होगा, तो ये भी आने वाली पीढ़ी को इसी तरह से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसने अंदर कहीं ना कहीं आत्मसात कर लिया है कि मुझे दूसरों को मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो वो मौका देना भी अपन सीखते हैं इससे। तो बहुत सारे मूल्य हैं जो अपन इस कैंप में सीखने का काम करते हैं। अब व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, देखिए पूरी टीम बहुत मेहनत करती है इस कैंप का आयोजन करने के लिए। कम से कम 15 दिन से रोज रिजर्वेशन से लेके और कैसे होटल बुकिंग करनी है, एक दिन पहले भी आके देखने का काम होता है, फोन पे बात होती है, खाने की व्यवस्था देखती है। उसके बाद भी कई बार नहीं होता है, व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन जो भी व्यवस्था जिस टीम ने की है, मैं आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो कन्हैया लाल जी हो, मुकेश भैया भी हो। मुकेश भैया एक काम पे खड़े रहे, पूरी रात लोगों को मदद करते रहे, खाने की व्यवस्था देखते रहे, सबसे अंत में उन्होंने खाना खाया। ये सब मैं देख रहा था कि सब लोग, किसी को कहना नहीं पड़ रहा था, तो सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। तो पूरी टीम, इतने बड़े आयोजन के लिए पूरी टीम जिम्मेदार होती है। तो एक या दो व्यक्तियों का काम नहीं है, ये सामूहिकता का काम है। और सामूहिकता देखिए जतन के मूल्यों में शामिल है। तो हम कैसे ग्रुप में काम करें ना, ये भी हम सीखते हैं, काम करना जब सीखते हैं। तो छोटी मोटी जो अव्यवस्थाएं रही या मुसीबतें रही, उनसे हमको हमेशा सबक सीखना चाहिए, है ना। जो बता रहे थे कि देखिए कैंटर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। सर्दी में हम उतरे और कहा खुले में कैसे जाएंगे, लेकिन जब गए तो खूब मजा आया। तो देखो ये चीज ये सिखाती कि देखिए न टूटना है न बिखरना है, मुसीबतों में और भी निखरना है। ठीक है, तो जब भी अवसर मिले ना तो डरना नहीं है, बस टूटना भी नहीं चाहिए हमको, बिखरना भी नहीं चाहिए, बल्कि निखरना चाहिए। तो कैसे हम किसी भी परिस्थिति को अवसर बनाए, ये सोचने की बात है। तो ये कैंप उसी का एक अवसर देता है। और इस कैंप के इंचार्ज थे शालिनी जी और रणवीर सिंह जी। और बड़ी मजेदार बात है कि बहुत दिन तक तो इनको भी पता नहीं चला कि हम इंचार्ज हैं और हम इनको बताते रहे आपको ये करना है, आपको ये करना है। फिर इन्होंने मोर्चा संभाला और रणवीर सिंह जी तो बहुत नाराज हो गए कि मुझे तो पता ही नहीं, टाइम टेबल भी बन गया आपने, मैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन फिर जब देखा कि सब कुछ कार्यक्रम अच्छा बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई है, और हमने कहा नहीं आपको तो भी रखा है और हम तो खाली सब रिपोर्टिंग लोग हैं, हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि हमने क्या क्या बना दिया, आप तो स्वीकृति देते जाना खाली, क्योंकि इन लोगों के पास बजट भी है, पावर इनके पास है, तो हमने बस अपने बजट पास करवाने का काम किया। तो इन दोनों प्रभारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी टीम जो आपकी है, उन्होंने बहुत अनुशासन के साथ इस कैंप में भाग लिया। चाहे व्यवस्थाएं रही या नहीं रही, जिस तरह से आपने कॉम्प्रोमाइज किया और जिस तरह से एडजस्टमेंट किया है, खाना देर से मिल रहा है तब भी बहुत तसल्ली से आपने इंतजार किया है। कोई आपने अव्यवस्था में, देखिए कई बार ये होता है कि माहौल बिगाड़ने वाले लोग भी होते हैं, पर आपको लग रहा था हमारे घर का कैंप है, आपने बहुत पेशेंस से इसमें भाग लिया और बहुत अच्छी तरह से इस कैंप को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो हम कोशिश करें कि देखिए परंपरा चलती रहनी चाहिए और जतन की जो अच्छी चीजें हैं जिसको हमने अपनी संस्कृति में जोड़ लिया है, कैसे कोई अच्छी बात परंपरा बन जाती है, संस्कृति बन जाती है, उसको हम कायम रखें। चाहे हम रहे नहीं रहे, लेकिन ये परंपराएं कायम रहनी चाहिए जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है और साथ में लेके चलने का काम करती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।